पीडीपी ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पीडीपी ने मौजूदा प्रशासन पर 25,000 सरकारी नौकरियों को कथित तौर पर बेचने और पिछले दरवाजे से बांटने का गंभीर आरोप लगाया। पार्टी नेताओं का कहना है कि इन पदों के लिए कोई विज्ञापन या पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाएगी, जिससे जम्मू कश्मीर के लाखों योग्य और जरूरतमंद युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। पीडीपी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार की एकमात्र उपलब्धि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और युवाओं के हकों को मारना है। ये प्रोटेस्ट का जो मुद्दा था वो यही था कि जो रिसेंटली इंकिशाफ हुआ है कि जॉब्स की आउटसोर्सिंग हुई है और तकरीबन 25,000 लोगों को है जॉब दिया गया है। तो यही आज के प्रोटेस्ट का मुद्दा था। हमारा कहना ये है कि चलिए, आपने एक प्रेसिडेंस के तहत जो जॉब्स आउटसोर्स किए हैं, इसमें चलिए डजंट मैटर, लेकिन सवाल ये है अगर ये जॉब्स आपने दिए हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए, जब आप अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपके नंबर काउंट किए जाते हैं, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो भी एक चीज़ मायने रखता है। अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के एग्जामिनेशंस देखिए, वहाँ पे आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी को भी देखा जाता है। तो गर्ज हर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। इन 25,000 नौकरियों का क्या क्राइटेरिया था? ये किस क्राइटेरिया पर इन्होंने जॉब्स दे दिए हैं? तो खदशा ये होता है कि इसका क्राइटेरिया शायद कहीं ना कहीं पैसा रहा है। इन्होंने पैसे खाए हैं और पैसे लेकर इन्होंने जॉब्स दिए हैं, या फेवरेटिज्म किया है, अपने लोगों को जॉब्स दिए, क्योंकि कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है कि इसका क्राइटेरिया क्या था। और इससे क्या होता है, एक डबल इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे नौजवान, हमारी कौम जहां अनएम्प्लॉयमेंट की जंग लड़ रहे हैं, वहां अब उनको पहले बेईमानी से निपटना पड़ेगा, करप्शन से निपटना पड़ेगा, फेवरेटिज्म से निपटना पड़ेगा। तो हमारी जो असली जंग है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो दूर हो जाएगी। होपलेसनेस हमारे यूथ में पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्रग्स कितने आम हो रहे हैं, खुदकुशियाँ आम हो रही है। तो हम बहैसियत एक ऑपोजिशन, हम इन चीज़ों को उजागर करेंगे और करते रहेंगे और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएंगे, ताकि जो भी पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की वो ट्रांसपेरेंट होगी, हमारे यूथ के फ़ायदे में होगी और इंसाफ पर मबनी होगी। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि मतलब 2 साल होने को आए हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे लोगों के साथ किए हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि वो इसमें बेहतरी लाएंगे और जो वादे उन्होंने आवाम के साथ किए हैं, जो उम्मीदें उन्होंने यहाँ की आवाम को दी है, वो उस पर काम करेंगे और कहीं ना कहीं वो डिलीवर करेंगे जो उन्होंने वादा किया है लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।